हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 26 है और इस लेक्चर में हम कंपोजिट सिलेंडर के लिए एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। और ये फॉर्मूले हैं जो हमने ड्राइव किए थे होलो और कंपोजिट सिलेंडर के लिए। और ये नीचे वाला फॉर्मूला ये हमने लॉगरिथम मीन एरिया के लिए ड्राइव किया था। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए पाइप जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 180 हैविंग इनर एंड आउटर डायमीटर्स 80 mm एंड 100 mm रेस्पेक्टिवली इज लोकेटेड इन ए स्पेस एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो पाइप है उसका इनर और आउटर डायमीटर दे रखा है। तो देखो इसका डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। ये जो है ये पाइप है और इसके अंदर क्या है, हॉट गैसेस हैं। तो पाइप का जो इनर डायमीटर है उसे लिख लेते हैं। इनर डायमीटर है 80 mm, तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी 40 mm। और इसकी जो आउटर रेडियस है वो कितनी है 100/2 यानी 50 mm। और जो पाइप है वो आपका स्पेस में रखा है। तो स्पेस की जो एयर है उसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि जो बाहर का टेम्परेचर है यहाँ पर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। और आगे देखिए यहाँ पर हॉट गैसेस एट टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस फ्लो थ्रू द पाइप। तो जो हॉट गैसेस का टेम्परेचर है वो कितना है 160 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो यहाँ पर टेम्परेचर है वो क्या है T1 और जो यहाँ पर टेम्परेचर है वो क्या है T2। तो जो T1 टेम्परेचर है वो हमारे पास कितना गिवन है 160 और जो T2 टेम्परेचर है वो हमें कितना गिवन है 25। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि T1 इक्वल टू 160 डिग्री सेल्सियस और T2 इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। और जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो पाइप की कितनी है 180। तो इसे भी लिख लेते हैं 180 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर देखो R1 कितना है हमारे पास 40 और R2 हमारे पास कितना है 50। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या है नेगलेक्टिंग सरफेस हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। तो जो यहाँ पर हॉट गैसेस हैं इनके लिए हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट नहीं दिया है। उसके बाद देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है द हीट लॉस थ्रू द पाइप पर यूनिट लेंथ। तो हीट लॉस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है पर यूनिट लेंथ के लिए। और सेकंड पार्ट में द टेम्परेचर एट ए पॉइंट हाफ वे बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेसिस। तो जो इनर सरफेस है और जो आउटर सरफेस है इनके हाफ वे पर हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो हाफ वे का मतलब क्या है कि इसके मिडल में। तो इसका मतलब क्या है कि जो पाइप है उसके हमें मिडल में टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है तो इसे हम मान लेते हैं कि ये वाला जो टेम्परेचर है वो T है। तो इसका मतलब सेकेंड पार्ट में हमें T कैलकुलेट करना है। और थर्ड पार्ट में देखो द सरफेस एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो सो डैट द हीट ट्रांसफर थ्रू द पाइप कैन बी डिटरमाइंड बाई कंसिडरिंग मटेरियल ऑफ पाइप एज ए प्लेन वॉल ऑफ द सेम थिकनेस। तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो पाइप का जो मटेरियल है वो प्लेन वॉल के समान है और जो पाइप की थिकनेस है वो भी प्लेन वॉल की थिकनेस के इक्वल है। तो हम यहाँ पर जो सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे वो आपका लॉगरिथम मीन एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो लॉगरिथम मीन एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर हीट लॉस पर यूनिट लेंथ। हीट के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं Q इक्वल टू, देखो जो यहाँ पर हॉट गैसेस है इनके लिए ना तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दे रखा है और सिंपल जो आउटसाइड लेयर है जो यहाँ पर आउटसाइड में यहाँ पर भी कोई जो एयर है इसके लिए भी हीट ट्रांसफ़र नहीं दे रखा है। तो आपका सिंपल जो फॉर्मूला है देखो अगर हॉट गैसेस के लिए हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता तो यहाँ पर ये ऐड होता। अब यहाँ पर ये वाला टर्म नहीं लिखा जाएगा और बाहर भी हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट नहीं है तो ये वाला टर्म भी नहीं लिखा जाएगा। अब सिंपल एक लेयर है तो एक लेयर के लिए केवल यही टर्म आएगा। तो आपका हीट ट्रांसफ़र के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन ये log R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई K इंटू L। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो Q इक्वल टू
यहाँ पर देखो टेम्परेचर कितना है T1 और यहाँ पर T2, तो T1 माइनस T2 अपॉन log R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई, और जो पाइप की थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या है K, तो 2 पाई K इंटू L। तो T1 की वैल्यू कितनी है 160 और T2 की वैल्यू 25 अपॉन log R2 की वैल्यू कितनी है 50। आप चाहे तो इसे mm से मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो mm से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर 10 की पावर -3 से गुणा करोगे, और इसी तरह से 40 को भी जब आप mm में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ आप 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या होगा कि देखो 10 की पावर 3 से 10 की पावर -3 कट जाएगा ये। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी क्योंकि ये रेशियो में है तो यहाँ पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और देखो यहाँ पर 2 पाई के कितना है हमारे पास 180, और लेंथ हमें 1 माननी है, क्योंकि यहाँ पर जो हीट लॉस कैलकुलेट करना है वो पर यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेट करना है। तो इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्यों की वैल्यू आएगी, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, वो आएगा आपका 684,229.5, और इसकी यूनिट क्या रहेगी वोट पर मीटर, क्योंकि हमने 1 मीटर के लिए हीट लॉस कैलकुलेट किया है। अब सेकंड पार्ट में हमें जो मिड पॉइंट है पाइप का, यहाँ पर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो देखो सेकंड पार्ट हम करते हैं, इसमें हमें टी टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था जब हमने होलो सिलेंडर के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो हमने उसमें ये फॉर्मूला भी ड्राइव किया था T माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम जो आपका टेम्परेचर मिड पॉइंट पर है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो बस हमें यहाँ पर क्या करना है कि वैल्यू ही पुट करनी है। तो चलिए क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं और वहाँ से हम टी टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं। T माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 इजकल टू ln। देखो आपकी इच्छा है कि आप log लिखो चाहे ln लिखो, तो ln यहाँ पर क्या आएगा R अपॉन R1 अपॉन ln यहाँ पर क्या आएगा R2 अपॉन R1। तो चलिए यहाँ पर सभी की वैल्यू रख देते हैं। देखिए अगर यहाँ पर मिड पॉइंट के अलावा कहीं भी टेम्परेचर पूछा जाता, जैसे कि मिड पॉइंट के अलावा अगर मिड पॉइंट से यहाँ पर टेम्परेचर पूछा जाता या मिड पॉइंट से थोड़ा आगे टेम्परेचर पूछा जाता, तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से कहीं पर भी टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर R नहीं है तो R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट पर हमें R निकालनी है रेडियस। तो देखिए यहाँ तक जो रेडियस है वो कितनी है 40, और ये कितना है आपका, ये पूरी थिकनेस कितनी है पाइप की, देखो ये 40 है और ये 50 है, तो इसकी थिकनेस कितनी आ जाएगी 10। और क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है 5। तो जो R है मतलब कि जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है मिड पॉइंट तक की सेंटर से, वो कितनी आएगी 45। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है 45। तो चलिए यहाँ पर सभी की वैल्यू लिख देते हैं। T माइनस आपका T1 टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर देखो T1 कितना है 160 और T2 कितना है 25। तो ये है 160, R की वैल्यू कितनी है 45। आप चाहे तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, और R1 कितना है ये है 40 अपॉन ln, और यहाँ पर R2 कितना है 50 और R1 कितना है 40। तो आप यहाँ से सिंपल T1 कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से जो T1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 88.74 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका हाफ वेपर टेम्परेचर आ गया। उसके बाद देखिए
थर्ड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, लोगरिथम मीन एरिया। तो लोगरिथम मीन एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, तो इसे हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ए नोट है वो क्या है, आउटर सरफेस एरिया, और ए आई क्या है, इनर सरफेस एरिया। तो आउटर सरफेस एरिया क्या रहेगा, 2 पाई, और जो आउटर रेडियस है वो क्या है, R2 इंटू एल अपॉन ln। और सेम यहाँ पर भी हम आउटर सरफेस एरिया की वैल्यू लिख देते हैं, 2 पाई R2 इंटू एल अपॉन 2 पाई R1 इंटू एल। तो देखो यहाँ पर 2 पाई और l यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए ऐसा करते हैं कि अब यहाँ पर हम सभी की वैल्यू लिख देते हैं। तो देखिए 2 पाई इंटू R2 की वैल्यू क्या है, 50, और हमें यहाँ पर R2 को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर रेडियस है वो रेशियो में नहीं है, तो हमें यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो मीटर में क्या आ जाएगी, ये 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर लेंथ कितनी है, वो 1 मीटर है, -2 पाई इंटू R1 कितना है, 40 mm, तो 40 इंटू 10 की पावर -3 इंटू एल कितना है, 1 अपॉन ln। यहाँ पर क्या बचा, R2 अपॉन R1। R2 की वैल्यू कितनी है, 50, और R1 की वैल्यू कितनी है, 40। आपकी यहाँ पर इच्छा है कि आप इन्हें मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और इसे सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.2815, और जो इसकी यूनिट है वो कितनी है, मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कूल टेक्निक्स। उस पर आपको जितने भी लेक्चर हैं सभी लेक्चर की PDF मिल जाएगी।